प्यारे बच्चों, क्लास 11th का एग्ज़ाम 7 तारीख से स्टार्ट है। इसीलिए मैंने हिस्ट्री का मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया है विभिन्न गेस्ट पेपरों की सहायता से। ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट यदि आप लोगों ने नहीं देखा है और सब विषय जैसे भूगोल, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, ये सभी विषय के मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। वीडियो को इतिहास के बच्चों तक जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। ये 5वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यावार समाज। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो उसका था चंगेज खां। मार्को पोलो कौन था? तो इटली का यात्री था। तीसरा है, मंगोल कहलाने वाले लोग परिसंघ बनाकर क्या करते थे? तो लूटपाट करते थे। गजन खान कौन था? तो टोलुई का वंशज था। मंगोलों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1221 ईस्वी में। अनेक इतिहासकारों ने यारू को चंगेज का माना है। क्या माना है? तो विधि संहिता माना है। नेनर कहा जाता है, तो कृषि योग्य भूमि को नेनर कहा जाता है। नोआइड कहा जाता है, तो नवीन सैनिक टुकड़ियां जो चंगेज खां के पुत्र के अधीन था उसको नोआइड कहा जाता है। चंगेज खां को किस देश ने अपना राष्ट्रनायक घोषित किया? तो मंगोलिया ने। अमीर तैमूर कौन था? तो सेना नायक था। इस चैप्टर का रिक्त स्थान का पूर्ति है, जो डॉट डॉट के बीच में होगा वो खाली जगह था, वहाँ ये आंसर भरना है। तो पहला है, यावार समाज की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत हो सकती है। मंगोलों का एक प्रमुख वंशज चंगेज खां था। 1227 ईस्वी में चंगेज खां की मृत्यु हो गई। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, जो खाली स्थान में भरने वाला है ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इसको भी ध्यान से देख लेना है। 1227 ईस्वी में चंगेज खां की मृत्यु हो गई। स्टेपी प्रदेशों की जलवायु कृषि के अनुकूल नहीं थी। मंगोल और विदोइन समाज घुमक्कड़ समाज था। बाटू चंगेज खां का पौत्र था। तैमूर ने स्टेपी साम्राज्य की स्थापना की। दोलुई चंगेज खां का सबसे छोटा पुत्र था। कुकुर कर की उगाही को यावार लोग स्वेच्छा से प्रदान करते थे। सुल्तान महमूद ख्वाइरम का शासक था। तैमुगिन का अपहरण कर लिया था। फिर दूरस्थ क्षेत्रों से संपर्क बनाए रखने में हरकारा पद्धति अपनाया जाता था। छठा चैप्टर है आपका बदलती परंपराएं। इसमें पहला क्वेश्चन है, मार्क ब्लॉस कौन था? तो फ्रांस का विद्वान था। लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? तो मेनर कहा जाता था। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद मुसलमानों ने क्या किया? तो लूट मार शुरू कर दिए। ईसाई भिक्षु लोग जहां मिलकर निवास करते थे उसे क्या कहा जाता था? तो मठ कहा जाता था। यूरोप में किस वर्ष भीषण अकाल पड़ा था? तो 1315 से 1377 ईस्वी तक। फ्रैंको किसे कहा जाता था? तो जर्मनी के एक जनजाति को। कैथोलिक चर्च का स्वामी क्या कहलाता था? तो पोप। सेंट बेनेडिक्ट तथा बलूवी किसके नाम हैं? तो मठों के। अश्व सेना का प्रबंध करने वाला कहलाता था तो फायर। भारत की खोज किस वर्ष की गई? तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा द्वारा। इस चैप्टर का है रिक्त स्थान की पूर्ति करें में। फ्रांस के सर्फ लॉर्ड की आज्ञा से ही विवाह कर सकते थे। लॉर्ड के कर को मेनर कहा जाता था। लॉर्ड नाइट को खर्च चलाने के लिए भूमि का एक भाग देता था, जिसको फिब कहा जाता था। एबी मनुष्य की आम आबादी से बहुत दूर होते थे। एवस
हेडेलार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था। आर्थिक संस्था का आधार श्रेणी था। ऐसे लोग जिन्हें पोप और पुराने चर्च पर प्रविश्वास था वे रोम साम्राज्य कैथोलिक्स कहलाए। रोमन साम्राज्य के पतन मतलब 476 ईस्वी और पुनर्जागरण के आरंभ 1453 के मध्य पड़ने वाली अवधि को मध्यकाल कहते हैं। इटलजी का जेनेवा, फ्लोरेंस, मिलान आदि नगर महान व्यावसायिक केंद्र बन गए थे। अब है 7वां चैप्टर, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। पहला क्वेश्चन है, वेनिस और जिनेवा कहाँ के दो प्रसिद्ध नगर हैं? तो वो है इटली के। जर्मनी में किसानों का विद्रोह कब हुआ था? तो 1525 ईस्वी में। गैलीलियो कौन था? तो इटली का वैज्ञानिक। चर्च के रीति रिवाज का खंडन करने के दोष में पोप के द्वारा किसे जिंदा जला दिया गया? तो जॉन हस को। मार्टिन लूथर ने कब धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया था? 1517 ईस्वी में। मध्य युग में यूरोप में नगरों के विकास का एक कारण था तो धर्म युद्ध। मानवतावाद के प्रसार में किसका योगदान था? तो फ्लोरेंस का। लियोनार्डो दा विंची कौन था? तो रूप चित्र का विशेषज्ञ था। इसी के द्वारा मोनालिसा का कृति बनाया गया था। गुटेनबर्ग तथा कैस्टलर को किस आविष्कार का श्रेय मिला? तो छापे खाने का। राफेल की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है? तो मेडोना नामक चित्र। अब 8वां चैप्टर हम लोग देखते हैं, संस्कृतियों का टकराव। कुतुबनुमा डिबिया का आविष्कार कब हुआ? 1380 ईस्वी में। सांता मारिया क्या था? तो कोलंबस का जहाज। ब्राजील की खोज कब हुई? तो 1500 ईस्वी में। टोलेमी कौन था? तो एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता था। कैरिबियन द्वीप के आरावाकी लुगागो लोग कैसे लोग थे? तो जीववादी थे। नई दुनिया की खोज किसने की? तो कोलंबस ने। इंका लोग के साम्राज्य में सम्राट को किसका वंशज माना जाता था? तो सूर्य वंशज। हैमक क्या है? तो झूलती हुई सैया, जिसको हम लोग झुलवा बोलते हैं। मनुष्य को पशुओं की भांति बेचने की प्रथा को कहा जाता है? तो दास प्रथा। हेरोग्लिफिक लिपि किन लोगों के द्वारा लिखे जाते थे? तो माया लोगों द्वारा। 9वां चैप्टर है, आधुनिकीकरण के रास्ते। पहला है, औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम आगमन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति के पश्चात आने वाली नई आर्थिक व्यवस्था कहलाती थी? तो पूंजीवाद। कार्ल मार्क्स कौन था? तो जर्मनी विचारक और विद्वान। और नहीं होगा, यहाँ और होगा, और विद्वान। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो एडम स्मिथ। इनकी किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों का जीवन हो गया तो बड़ा कष्टदायक। अमेरिका, अफ्रीका तथा दूर दूर के देशों में किसके उपनिवेश थे? तो इंग्लैंड के। औपनिवेशिक साम्राज्य की वृद्धि से औद्योगिक प्रगति में काफी बल मिला। हारग्रीव्ज ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो स्पिनिंग जेनी का। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के कारण है तो गृह उद्योगों को बहुत बड़ा धक्का लगा। समाजवाद को वैज्ञानिक रूप किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स और एंजल्स दोनों ने। 10वां चैप्टर है, मूल निवासियों का विस्थापन। तो कैलिफोर्निया के निकट रहने वाली जनजाति कहलाता है का ड्रोफिस। क्यूबेक उपनिवेश की खोज कब की गई? तो 1608 ईस्वी में। दक्षिणी अमेरिका के मूल बासिंदे बड़े पैमाने पर क्या करते थे? तो खेती। उपनिवेश स्थापित करने वाले को कहा जाता है? तो सेटलर।
अमेरिका के मूल निवासी यूरोपीय से करते थे तो क्या करते थे? घृणा। उत्तरी अमेरिका कब औद्योगिक शक्ति बन गया? तो 1890 में। ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध लेखिका थी तो ज्यूडिथ राइट। ऑस्ट्रेलिया के बीच की भूमि कैसी है? तो मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या रखा गया? तो कैनबरा। 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज का श्रेय कोलंबस को जाता है। वह कहाँ का रहने वाला था? तो वो स्पेन का रहने वाला था। 11वां चैप्टर है आधुनिकीकरण के रास्ते। तो प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार किसे का माना जाता है? तो सीमा क्यान को। अफीम युद्ध की अवधि क्या थी? तो 1839 से 1942। डाइट किसे कहा जाता था? तो जापानी संसद को। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? तो 1914 से 18। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम विस्फोट कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी में। आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता था? तो सन यात सेन को। चीन को मुक्ति दिलाने में किसका योगदान था? तो माओ जेदांग का। चीन में बॉक्सर विद्रोह किसके द्वारा संचालित हुआ था? तो चीनी युवकों के द्वारा। ताइवान की कहानी कब से शुरू हुई? तो 1949 में। टोक्यो से याकोहामा तक रेलवे लाइन कब बिछाई गई? तो 1873 ईस्वी में। तो बच्चों, वीडियो को इतिहास के बच्चों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं थर्ड पार्ट के वीडियो में। बाय बाय।